जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि क्या हम अपने बच्चे को जन्म से ही निरोगी रख सकते हैं या जन्म से ही हमारे बच्चे के अंदर किसी प्रकार का रोग ना आए। है ऐसी कोई विधि, है ऐसा कोई उपचार, है ऐसा कोई उपाय? ज़रूर है। उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि जाने अनजाने हो जाती हैं, जिससे हमारे बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, हमारे बच्चे रोगी हो जाते हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा जो उसका होता है जिम्मेदारी माँ की होती है, क्योंकि जन्म से सबसे बड़ा डॉक्टर जो होता है बच्चे की माँ होती है। तो माँ को कुछ चीज़ें विशेष तौर से जानना ज़रूरी है, चाहे कभी कभी उनके अज्ञानवश या उनको जानती नहीं है या जान करके उनको करने में उन्हें कुछ तरह का विश्वास नहीं होता है। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएँ हैं जिनको बच्चे के साथ माँ को जन्म से ही करना चाहिए, उसके ऊपर हम कुछ थोड़ी सी विशेष चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को केवल माँ के ही दूध पे रखा जाए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का दूध उस बच्चे को ना दें। पानी की मात्रा जन्म से ही बच्चे को उबाला हुआ पानी मिट्टी के छोटे बर्तन में रख करके या स्टील के किसी गिलास में या कटोरी में रख करके उसी पानी का सेवन 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद में बच्चे को ज़रूर दें। माताएं कभी न डरें। अक्सर माताएं पानी के मामले में बहुत कंजूसी करती हैं, कहीं हमारे बच्चे को सर्दी न हो जाए। ऐसा नहीं होता। बच्चे को कभी भी जो है बिना पानी के नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो हम नहलाते हैं, बच्चे की जब शरीर की सफाई करते हैं तो उसके पहले जो भी कपड़े हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए बचपन में, वो सारे सूती कपड़े होना चाहिए, किसी भी तरह के सिंथेटिक कपड़े नहीं होना चाहिए। और दूसरा, बच्चों को कभी गीले कपड़े मत पहनाएं। जरा से बच्चे गीले कपड़े आते हैं उनको तुरंत बदल देना चाहिए। बच्चे की जीभ को रोज़ साफ़ करना चाहिए। ग्लिसरीन की छोटी सी शीशी लेकर के एक मुलायम कपड़े से अब माताएं अपने साफ उंगली से तो बच्चे की ज़बान में अंदर तक धीरे से डाल करके उसको पूरी सफाई कर देना चाहिए। स्नान बच्चे को या स्पंज बच्चे को रोज़ कराएं, जिसमें विशेष तौर से कान के पीछे, दोनों जांघ के बीच में, गर्दन के चारों तरफ हल्का गर्म पानी या किसी मुलायम कपड़े को थोड़ा सा पानी में डिटॉल डाल करके उस पानी में भिगो करके और पैर की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को, इन सब चीज़ों की सफाई धीरे धीरे उसकी ज़रूर करना चाहिए। और बच्चे के नाखून बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन चने और का बेसन और हल्दी का थोड़ा सा पाउडर मिला करके उसको दूध में एक लेप बना करके बच्चे के शरीर में आराम से लगाएं और थोड़ी देर के लिए उसको हल्का कपड़े से ओढ़ा करके और थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए उसको धूप में ज़रूर लिटाना चाहिए। बच्चा जब भोजन करने के लायक हो जाए तब उसे मुलायम ब्रश से ही बच्चों को दांतों की सफाई करना चाहिए, किसी प्रकार का हार्ड ब्रश ना हो, और हर्बल मंजन का ही प्रयोग करें। शक्कर एवं शक्कर की बनी चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उस पर विशेष ध्यान दें। शक्कर एवं शक्कर बनी चीज़ों को उसको बचपन से ही बिल्कुल मत दें, शुरू से ही, क्योंकि उसमें अगर आप आदत डालेंगे तो उस बचपन की जितने भी प्रकार की आदतें माता पिता के द्वारा डाली जाती हैं वो सारी उसके पूरे जीवन भर उसी तरह की आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं। उसमें शक्कर की जगह पर बच्चे को गुड़, शहद, मिश्री, किशमिश का उपयोग कराएं। बच्चों को जन्म से ही उसको फलों का रस दें, क्योंकि उसमें वो फल नहीं खा सकते हैं। जिस प्रकार के मौसम के फल मिलें उसकी आवश्यकता अनुसार से फलों का रस पिलाएं। गाजर का, चुकंदर का, अन्य किसी तरह के जो भी लाभदायक रस जूसेस हैं उनको बना के दें। किसी भी तरह के पैक फूड, जंक फूड, चाय, काफ़ी, इन सब चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों की आदत या इन चीज़ों सबका स्वाद उसको बिल्कुल न पड़ने पाए। और जब बच्चे के दांत निकल आएँ तभी उन्हें चबाने की वस्तु खिलानी चाहिए, चबाने की चीज़ तभी उन्हें खिलानी चाहिए। जब तक बच्चे के दांत चबाने लायक नहीं होते हैं तब तक उन्हें कोई भी ऐसी वस्तु न खिलाएं जिसको कि बच्चे को निगलना पड़े। ये सब सारी चीज़ें उसके शरीर के लिए हानिकारक हैं, पाचन को ख़राब करेंगी, बच्चे को लूज मोशन होंगे, बच्चे के पेट में दर्द होगा, ये सब सारी चीज़ें उससे उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। और इसके बाद में बच्चे जो भी खाते पीते हैं, कभी माता पिता को कोशिश करें कि बच्चे को स्वयं से खाने की आदत डालें। माता या पिता कभी उसको अपने हाथ से न खिलाएं। जब बच्चे स्वयं से खाएंगे तो अपनी आवश्यकता अनुसार खाएंगे और धीरे धीरे चबा करके खाएंगे।
और बच्चे जब भी खाना उनको कोई भी चीज़ खाने की दें तो उस समय ना तो टीवी उनके सामने हो, ना मोबाइल उनके सामने हो, ना लैपटॉप उनके सामने हो। ये सब चीज़ें उनसे दूर रखना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं शादी युग में ये सारी चीज़ें, बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं खाना खा रहा है, उसको लैपटॉप पकड़ा दिए, उसको मोबाइल पकड़ा दिए, उसको टीवी बैठा दिए और बच्चे को खाना खिला रहे हैं। इस परिस्थिति में जो भी बच्चा खाना खा रहा है ना तो उसको अंदाज मिल रहा है और ना उसको ठीक से चबा रहा है, वो अपने आप बस जो है इच्छा के विरुद्ध भी खाना खाते चले आते हैं। और इसके बाद बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ को शीशी से मत पिलाएं, यानी शीशी में निप्पल लगा कर बच्चे को लोग पानी पिला रहे हैं, बच्चे को लोग दूसरा तरीका लिक्विड पिला रहे हैं। इस तरह की इससे बच्चे अच्छा तरीका है बच्चे को बचपन से ही छोटे से गिलास में अगर चम्मच से दे रहे हैं, शुरू में नहीं पी रहा चम्मच दीजिए, बाद में धीरे धीरे उसको छोटे से गिलास से लेकर बड़े गिलास तक स्वयं से पीने की आदत डालें। और इसके साथ में एक सबसे बड़ा अनुरोध है, हमारे जो भी सगे संबंधी हैं, नाना है, नानी हैं, दादा हैं, दादी हैं, मामा हैं, मौसी हैं, वो जितने भी तरह के हमारे संबंध वाले लोग, हमारे रिश्तेदार लोग या अन्य हमारे लोग, उनसे विशेष हमारा अनुरोध है क्योंकि सभी के बच्चे होंगे, कोई ऐसे नहीं होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे ना हो या छोटे बच्चे होने वाले ना हों। तो उन सबसे अनुरोध है कि जब भी किसी के घर जाएं, चाहे अपने संबंधी घर जाएं, चाहे अपने मित्र के घर जाएं, चाहे अपने अन्य दूसरे लोगों के पास जाएं, तो बच्चों के लिए विशेष तौर से अगर कुछ लेके जाना ही है खाने की वस्तु तो वो फल लेके जाएं। कभी भी बिस्किट है, कभी भी आपका चॉकलेट है, कभी भी इस तरह की जितने भी मार्केट की पैक फूड हैं, जंक फूड हैं, कोई पैक ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी इन सब चीज़ों को अगर वो भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो भी हमारे बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें बच्चों के जीवन के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही आवश्यक हैं, बड़ी ही उपयोगी हैं, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सा सुधार हो सकता है। इसके साथ में जो माता पिता को बचपन से ही अपने पूजा गृह में जहाँ पर वो पूजा करते हैं, जहाँ पर कोई तरह की ईश्वर की जिस तरह की भी आराधना करते हैं, बचपन से बच्चों को अपने साथ में रखें। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट से ही उनकी आदत डालें। धीरे 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 हर तरह की क्रियाएं जितने भी माता पिता करते हैं, जिस तरह की क्रियाएं उनके घर के अंदर होती हैं, क्योंकि बचपन में तो बच्चा घर के अंदर रहता है ना, वो सारी चीज़ों का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर बहुत गहराई से पड़ता जाता है। तो इसलिए ताकि इन सब सारी क्रियाओं करते रहेंगे तो इनसे सबसे आपको क्या लाभ मिलेगा, 3 तरह के लाभ मिलेंगे जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बचपन से हमारे बच्चे को शारीरिक लाभ मिलेगा, मानसिक लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और ये तीनों चीज़ों का विकास, इन तीनों चीज़ों का ग्रोथ बच्चे को जन्म से ही उसको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे चल के वो बच्चा हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, पूर्ण रूप से निरोगी रहेगा और उसका भविष्य बड़ा ही सुखमय रहेगा। जिस तरह के भी कार्य में हो जाएगा ज़्यादातर वो उसके अंदर सफलता ही प्राप्त करेगा। तो हमें अनुरोध है उन माता पिताओं से, माँ से, माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है, इन चीज़ों को ध्यान से देखें, इन चीज़ों को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने बच्चों को इनमें से दूर रखे हैं या उन चीज़ों का पालन नहीं करा रहे हैं। हमें आशा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएँ, कम से कम माताएँ अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में पूर्ण रूप से सहायक बने। शक्तिमेव जयते।